अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। अगर आपको हर थोड़ी देर के बाद IMF के पास जाना पड़े तो आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा के मौके पर खिताब में कहा कि सबसे सस्ते कर्जे IMF देता है, मगर इसके लिए आपको उसकी शराइत माननी पड़ती हैं और शराइत मानने की सूरत में कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होती है। सोवियत यूनियन की मिसाल सामने है कि अगर मुल्क की मईशत मजबूत ना हो तो आपको का मुल्क ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकता। पाकिस्तान की कौमी सलामती को मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम से मुंसलिक कर दिया गया। पहली कौमी सलामती पॉलिसी जारी कर दी गई। पॉलिसी के मुताबिक दुश्मन किसी भी वक्त ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। भारत में हिंदू तवाक़ी सियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो सकती है। जौहरी डेटरेंस बरकरार रखा जाएगा। भारत से हम चाहते हैं मगर मसला कश्मीर का हल मरकजी नुक्ता रहेगा। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो रहेगी। ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। अमेरिका से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन चाहते हैं। नई कौमी सलामती पॉलिसी में मुल्क के अंदर मजहबी और लसानी इंतहा पसंदी को चैलेंज करार दे दिया गया। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया है वो उनके सर पर आ जाए। वो हाथ उनकी गर्दन पर तो आएगा, उनके सर पर नहीं आ सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी पॉलिसी बयान कर दी। कहा कि चारों शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस है। नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट हैं। ये दो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इन्हें रास्ता देंगे। हमारे अरकान को फ़ोन कॉल नहीं आई, हुकूमती इत्तेहादियों को आई। उन्होंने खुद हमें बताया। अरकान असम्बली ने कहा कि वो मिनी बजट पर वोट देने को तैयार नहीं, लेकिन फ़ोन कॉल पर वोट डालने आ गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अरकान पूरे करने में मुश्किल हो तो हुकूमत रहने के काबिल नहीं। ना हुकूमती अरकान खुश हैं, ना हुकूमती इत्तेहादी। बैसाखी हटेगी तो हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकेगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज कराने गए हैं, इलाज हो जाएगा तो आ जाएंगे। मेडिकल बोर्ड जायजा लेना चाहता है तो ले ले, ये उसका हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर पॉलिसी एक ज़बरदस्त इक़दाम है। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक पहलू है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार होगी। पैसे दे दो, पाकिस्तान के मुस्तकिल रिहायशी बन जाओ। हुकूमत ने नई पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी को कौमी सलामती पॉलिसी के मुताबिक भी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में सरमायाकारी करके पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी की रोशनी में पाकिस्तान ने जियो इकनॉमिक्स को अपने कौमी सलामती नजरिए का कलीदी जुज़्व करार दिया है, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के लिए मुस्तकिल रिहाइश की स्कीम की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। कराची में सिंध असम्बली के सामने धरना देने वाली जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। जमात इस्लामी की रहनुमा हाफिज मोहम्मद नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी की बाज़ तजावीज़ से इत्तफाक किया। सिंध हुकूमत की जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरख्वास्त। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शाम होगा। जमात इस्लामी की रहनुमा हाफिज नईम ने कहा है कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की अब तक की सूरत हाल खुशाइंद है। सानेबारी के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी थीं। न ड्राइवर मौजूद थे, न बर्फ हटाने वाला अमला ड्यूटी पर था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। महकमा जंगलात के एहलकार तहकीकाती कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेह का जिम्मेदार NDMA को करार दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने भी 19 जनवरी को डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर, सेक्रेटरी महकमा सेहत और मरी के होटल मालिकान को बुला लिया। मरी में 8 जनवरी को बर्फानी तूफान में फंसकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में बच्चों और खवातीन समेत 23 अफराद जान से गए थे। टिकटॉक स्टार हरीम शाह को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। हुकूमत ने बयान को संजीदा ले लिया। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। हरीम शाह की वीडियो बरतानवी एजेंसी से शेयर की है। मामले पर इंक्वायरी चल रही है। हरीम शाह ने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी। कहा था कि वो ये रकम पाकिस्तान से लेकर लंदन पहुंची हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब बयान पर FIA मुतहरिक हुआ तो हरीम शाह बयान से मुकर गई कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड की। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करके तारीख रकम कर सकेंगे? अगर कर लिए तो वो 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पाकिस्तान में अब तक एक भी वज़ीर आज़म अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। भारत में जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार, राजीव गांधी ने 1 बार, मनमोहन सिंह ने 2 बार वज़ीर आज़म के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल की। लाहौर की जिला कचहरी ने साइबर क्राइम मुकदमे में अदम पेशी पर मीशा शफी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मीशा शफी समेत 5 मुलजिमों की हाजिरी से माफी की दरखास्त नाकाबिल वजाहत है। मुलजमान आइंदा समात पर 50-50 हज़ार रुपए की जमानती मचल के जमा करवा कर पेश हों। गिलगित बाल्टिस्तान समेत मुल्क के कई शुमाली इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। मरी और गिरदरबा में मौसम साफ। 1 हफ्ते बाद तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है। PSL के लिए माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सब इस पर अमल करेंगे और शायकीन मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। एयरफोर्स और वापडा के बाद आर्मी और पुलिस ने भी फाइनल 4 में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में आर्मी ने सेंट्रल पंजाब को 35 के मुकाबले में 52 पॉइंट से हरा दिया। पुलिस ने नॉर्थ पंजाब को दिलचस्प मुकाबले के बाद 42 से 39 से शिकस्त दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त। और रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर रफ्तार और वक्त का मुकाबला। थर्ड डेजर्ट रैली में सनसनीखेज मुकाबले। नामवर ड्राइवर्स साहबजादा सुल्तान, मीर नादिर मगसी समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स में खवातीन भी शामिल। मिट्टी की मेले में घोड़े और ऊंटों की दौड़ भी होगी। मलाखड़ा में पहलवान दाव लगाएंगे।